नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस प्लस में। मैं हूं आलोक पांडे। शार्ट्स आयोग वाले के इस सीरीज में आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने लेकर के आए हैं। आइए देखिए क्या है न्यूज। यहाँ एक इमेज में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इटली में न्यूज क्या है, इटली में न्यायिक सुधारों के लिए एक जनमत संग्रह कराया गया था। उस जनमत संग्रह में जॉर्जिया मेलोनी सरकार की पराजय, जॉर्जिया मेलोनी सरकार की क्या हो गई, पराजय हो गई। आइए देखते हैं क्या है डिटेल में। इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ये वही जॉर्जिया मेलोनी का ही इमेज था। उन्हीं के नेतृत्व को एक करारा झटका गत मार्च माह में उस समय लगा जब उनके द्वारा कराए गए एक जनमत संग्रह को जनता ने उनके प्रस्तावित न्यायिक सुधारों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से क्या है, तमाचा है। मेलोनी सरकार के द्वारा प्रस्तावित व्यापक न्यायिक सुधारों के लिए जनमत संग्रह वहां 22 व 23 मार्च 2026 को कराया गया था। सरकार के इस प्रस्ताव के पक्ष में 46% मत ही पड़ा, जबकि 54% मतदाताओं ने नो के लिए मत दिया, अर्थात उन्होंने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया। 2 दिन तक चले इस मतदान में 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जनमत संग्रह में अपनी पराजय को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के फैसले का वह सम्मान करती हैं, किंतु त्यागपत्र देने से स्पष्ट इनकार उन्होंने किया। यानी कि जनमत संग्रह में उनको करारा हार भी मिला और वो नैतिक रूप से उन्होंने कहा कि हम त्यागपत्र नहीं देने वाले हैं। इटली में अगले आम चुनाव अगले वर्ष 2027 में ही होने हैं और इस जनमत संग्रह का निश्चित तौर पे उनके आगामी चुनावों में उनकी स्थिति को कमजोर कर सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ये था। तो सवाल आपसे कैसे बनेगा कि हाल ही में किस देश में जनमत संग्रह कराने के बाद, न्यायिक सुधारों के जनमत संग्रह कराने पर वहां की सरकार को क्या किया है, जनता ने नकार दिया है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इटली। बहुत बहुत धन्यवाद।